यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। हमारे साथ है आकांक्षा जी जो 44 रैंक लाई हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या तैयारी की थी मैडम, क्या से तैयारी की थी, क्या आपका बैकग्राउंड रहा और कैसे आप पढ़ाई पाते हैं। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा जो है वो जमशेदपुर झारखंड से की है, राजेंद्र विद्यालय स्कूल से 10+2। उसके बाद मैंने बीए ज्योग्राफी ऑनर्स किया है मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने एमए एमफिल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट जेएनयू से किया है। और इस समय मैं एकेडमिक्स में इन्वॉल्व थी। उसके बाद मैंने यूपीएससी देने का सोचा, तो क्योंकि मेरे पिताजी भी प्रशासन में रहे हैं तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी। मेरा इस एग्ज़ाम में भूगोल ऑप्शनल था। ओवरऑल ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और पहली बार मैंने मेंस और इंटरव्यू क्लियर किया। 44 रैंक लाना कितना पॉसिबल है? जी, अभी तो क्योंकि ज़्यादा देर हुआ नहीं है रिज़ल्ट आए हुए, तो अभी तो पूरा एहसास भी नहीं हो रहा है कि हो गया है फाइनली। पर अच्छा लग रहा है कि अब दूसरा अटेम्प्ट नहीं देना है, साइकिल से बाहर है कम से कम। कैसे दिखती है झारखंड जैसे शहर यूपीएससी क्लियर करना तैयारियों को लेकर के, क्योंकि यहाँ जिस लोग बोलते हैं कि सुविधा नहीं है या व्यवस्था नहीं है, इसको कैसे पास करें? सर, पहली बात तो मेरी स्टार्टिंग जो एजुकेशन है, क्योंकि वो आईसीएसई स्कूल से हुई थी जमशेदपुर में, वहाँ बहुत अच्छा एजुकेशन का माहौल था। तो वहाँ से जब मैं दिल्ली गई तो मुझे ऐसी कोई ख़ास कठिनाई वहाँ पे महसूस नहीं हुई। और दिल्ली जाने के बाद भी एक ऐसा माहौल मिला दोस्तों के साथ कि वो आगे बढ़ते गए। तो एज़ सच मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई झारखंड के होने की वजह से, जिससे मेरे प्रिपरेशन में कोई बाधा आई। पापा की ओर से मदद मिलती थी जब भी बता रहे थे प्रशासनिक सेवा में उनकी तरफ से गाइडलाइन कुछ आता था। जी, उनका सपोर्ट मुझे इंटरव्यू के स्टेज में मिला बहुत हद तक, क्योंकि इंटरव्यू में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसमें एक प्रशासक के रूप में आपको कैसे जवाब देना है, उस स्टेज पे उन्होंने थोड़ा गाइडेंस मुझे दिया। और ओवरऑल क्योंकि उनकी लाइफ को ऑब्जर्व किया है, कैसे वो काम करते थे, तो उससे भी प्रेरणा मिलती थी। क्या आगे की तैयारी रहेगी आपकी, कैसे देखते हैं? फ़िलहाल तो सर, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ, एसएस मेमोरियल कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, तो अभी तो जब तक वहाँ ज्वाइन नहीं करती हूँ तब तक तो यहाँ हूँ फ़िलहाल। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो भी काडर मिलता है वहाँ पे अपना बेस्ट करने का प्रयास करूँगी। आने वाले बच्चों को क्या कहेंगे जो बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो तैयारी करते हैं, तो झारखंड को देखते हैं कि झारखंड में कुछ नहीं है, उसको कैसे प्रोत्साहन पाएंगे या बता पाइएगा कि कैसे उन लोग आप तैयारी करते हैं? सर, एग्ज़ाम का जो नेचर है उसमें अब ऐसा झारखंड से होने की वजह से आपको कोई हैंडीकैप नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट है और अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आप कहीं भी हों। बस गाइडेंस और इंटरनेट अच्छा आपके पास होना चाहिए। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ये कुछ आइडिया है या याद है? जी, इंटरव्यू में तो बहुत डाइवर्स चीज़ों पे सवाल पूछा गया था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी पे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद झारखंड से मैं हूँ तो झारखंड राज्य के बारे में काफ़ी सवाल आए थे। जमशेदपुर के बारे में मुझे पूछा गया था जुस्को के रोल के ऊपर। झारखंड में मुझे झरिया के बारे में पूछा गया था। झरिया में जो कोल माइनिंग की वजह से वहाँ पे जो फायर है उसके ऊपर पूछा गया था। तो ओवरऑल मेरे सब्जेक्ट से झारखंड से और करंट अफेयर्स यही सब पूछा गया। अब कैसे देखती हैं और घर में अब जो पहले के मुकाबले, क्योंकि आप तो पहले से जॉब में हैं, जी, लेकिन जी। अब जो लोगों की नज़रिया है देखने का वो सीधा बदल जाता है, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वो तो मैं अभी 2 घंटे में ही मैंने विटनेस कर लिया है, नज़रिया तो बदल रहा है। पर अच्छी बात है, अगर मैं इस पोज़ीशन पे हूँ जहाँ मैं कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं अपनी आई विल वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ कि जो भी मुझे काम दिया जाए उसको मैं अच्छे से करूँ। क्या काम आपको करना पसंद आता है? आप क्या चाहते हैं कि क्या आपको जगह मिले जहाँ पर आप काम करेंगे? गवर्नमेंट में तो बहुत डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं काम करने के लिए, कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन क्योंकि मैं एजुकेशन में ऑलरेडी 2 साल मैं यहाँ रह चुकी हूँ, तो मुझे अगर एजुकेशन सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा तो मैं उसमें कुछ रिफॉर्म्स के लिए प्रयासरत रहूँगी। तो ये थे अनुष्का जी जो यूपीएससी में 44 रैंक लाई। सहयोगी प्रयास के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।